9 अगस्त 1925 की वह शाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसी तारीख बन गई जिसे भुलाया नहीं जा सकता। लखनऊ के पास एक छोटा सा स्टेशन, काकोरी, एक साधारण सी पैसेंजर ट्रेन, कुछ युवा चेहरे जिनकी आंखों में चमक थी, पर वह चमक सामान्य नहीं थी। वह थी विद्रोह की, वह थी आजादी की। यह कहानी है काकोरी कांड की, एक ऐसी घटना जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी और पूरे देश में क्रांतिकारी चेतना की नई लहर पैदा कर दी। 20वीं सदी का तीसरा दशक, भारत में राजनीतिक उथल पुथल का दौर था। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड लोगों के दिलों में गहरे जख्म छोड़ चुका था। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसने पूरे देश में अभूतपूर्व जनजागरण किया। विद्यार्थी स्कूल छोड़ रहे थे, वकील वकालत त्याग रहे थे, लोग सरकारी उपाधियां लौटा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि स्वतंत्रता बस आने ही वाली है। लेकिन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो हजारों युवाओं को गहरा आघात लगा। उन्हें लगा कि उनकी ऊर्जा, उनका जोश, उनका बलिदान अचानक ठहर गया है। यही वह क्षण था जब कुछ युवाओं ने यह तय किया कि वे आजादी के लिए दूसरा रास्ता अपनाएंगे, सशस्त्र क्रांति का रास्ता। इन युवाओं में प्रमुख नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। वे कवि भी थे, चिंतक भी और क्रांतिकारी भी। उनके साथ थे अशफाक उल्लाह खान, जिनका दिल उतना ही निडर था जितना उनका इरादा मजबूत, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मनमथनाथ गुप्त, बनवारी लाल और कई अन्य युवा। इन सबने मिलकर एक संगठन बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, अंग्रेजी शासन का अंत और एक गणतांत्रिक भारत की स्थापना। लेकिन किसी भी क्रांतिकारी आंदोलन के लिए संगठन, हथियार, प्रचार और प्रशिक्षण की जरूरत होती है, और इन सब के लिए धन चाहिए। यही वह समस्या थी जिसने उन्हें एक साहसी योजना की ओर अग्रसर किया। ब्रिटिश सरकार विभिन्न जिलों से टैक्स और राजस्व एकत्र करती थी और उसे ट्रेन के जरिए बड़े शहरों में भेजती थी। यह धन जनता से ही वसूला गया था। क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया कि वे इस सरकारी खजाने को अपने आंदोलन के लिए जब्त करेंगे। उनके लिए यह डकैती नहीं थी, यह अन्यायपूर्ण शासन से संसाधन वापस लेना था। योजना बेहद सावधानी से बनाई गई। ट्रेन को एक सुनसान स्थान पर रोका जाएगा, गार्ड के डिब्बे में रखा सरकारी खजाना उतारा जाएगा और बिना किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाए वहां से निकल जाया जाएगा। योजना के केंद्र में अनुशासन और संयम था। साफ निर्देश थे कि किसी यात्री को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। 9 अगस्त 1925 की शाम सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन अपने सामान्य समय पर चल रही थी। काकोरी स्टेशन पार करने के कुछ ही देर बाद तय योजना के अनुसार चेन खींची गई। ट्रेन अचानक रुक गई। अंधेरा गहरा रहा था। कुछ ही पलों में क्रांतिकारी सक्रिय हो गए। किसी ने गार्ड को काबू में किया, किसी ने यात्रियों को आश्वस्त किया कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, सरकारी खजाना। लोहे का भारी बक्सा नीचे उतारा गया। उसे खोलने की कोशिश की गई। कहा जाता है कि उसे तोड़ने में अपेक्षा से अधिक समय लगा। इसी दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। गोली चल गई और एक यात्री की मृत्यु हो गई। यह घटना योजना का हिस्सा नहीं थी, पर इसके परिणाम गंभीर होने वाले थे। खजाना लेकर क्रांतिकारी वहां से निकल गए। उनके हाथ लगभग 8,000 रुपए लगे। उस समय के हिसाब से एक बड़ी राशि, पर उससे भी बड़ी बात थी संदेश। अंग्रेजी शासन को यह स्पष्ट चुनौती थी कि भारतीय युवा अब सीधे टकराने को तैयार है। घटना की खबर जंगल की आग की तरह फैली। अंग्रेजी प्रशासन सकते में आ गया। यह सिर्फ चोरी नहीं थी, यह साम्राज्य की प्रतिष्ठा पर चोट थी। तुरंत व्यापक जांच शुरू हुई। गुप्तचर विभाग सक्रिय हो गया। संदिग्धों की सूची बनाई गई। कई स्थानों पर छापे पड़े। धीरे धीरे गिरफ्तारियां शुरू हुई। रामप्रसाद बिस्मिल को शाहजहांपुर से पकड़ा गया। अशफाक उल्लाह खान लंबे समय तक बचते रहे, पर अंततः दिल्ली में गिरफ्तार कर लिए गए। राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह भी पकड़े गए। चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथ नहीं आए। वे भूमिगत हो गए और संगठन को जीवित रखने में जुटे रहे। कुल मिलाकर 40 से अधिक लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया। काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चला। यह मुकदमा लगभग 1.5 साल तक चला और पूरे देश का ध्यान इसकी ओर था। अदालत के भीतर क्रांतिकारी अपने विचारों पर अडिग रहे। उन्होंने अपने कृत्य को राष्ट्रहित में बताया।
उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि स्वतंत्रता था। अदालत के बाहर जनता में सहानुभूति की लहर थी। लोग इन युवाओं को अपराधी नहीं, देशभक्त मान रहे थे। मुकदमे के दौरान कई मार्मिक क्षण आए। अशफाक उल्लाह खान और रामप्रसाद बिस्मिल की मित्रता विशेष रूप से चर्चा में रही। एक हिंदू और एक मुसलमान, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ खड़े थे। उस दौर में जब अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रहे थे, यह मित्रता राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गई। अशफाक ने अपने बयान में कहा कि उन्हें अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं है। बिस्मिल ने अपनी कविताओं और लेखों के माध्यम से युवाओं को प्रेरित किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है जैसी पंक्तियां जनवरी से जनवरी की जुबान पर थीं। भले ही कविता के मूल रचयिता बिस्मिल अजीमाबादी थे, पर इसे जन आंदोलन का स्वर देने में रामप्रसाद बिस्मिल की भूमिका अहम रही। 6 अप्रैल 1927 को फैसला सुनाया गया। अदालत ने 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह। कई अन्य को आजीवन कारावास और लंबी सजा मिली। यह फैसला पूरे देश में शोक और आक्रोश का कारण बना। दया याचिकाएं भेजी गईं, अपीलें की गईं, पर अंग्रेजी सरकार अडिग रही। वह उदाहरण पेश करना चाहती थी ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत न करे। राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में फांसी दी गई, निर्धारित तिथि से 2 दिन पहले, ताकि किसी संभावित विरोध को रोका जा सके। 19 दिसंबर 1927 को बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई। कहा जाता है कि फांसी से पहले भी उनके चेहरे पर भय नहीं था। वे वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। अशफाक ने कुरान की आयतें पढ़ी और कहा कि उन्हें गर्व है कि वे अपनी मातृभूमि के लिए प्राण दे रहे हैं। बिस्मिल ने अपनी अंतिम घड़ियों में भी लेखन किया और मां को पत्र लिखा, जिसमें अद्भुत धैर्य और दृढ़ता झलकती थी। इन फांसियों ने क्रांतिकारी आंदोलन को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे और तेज कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने संगठन को पुनर्गठित किया। आगे चलकर यही संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में विकसित हुआ, जिससे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी जुड़े। काकोरी कान ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सशस्त्र क्रांति की धारा को दबाना आसान नहीं है। यह घटना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। काकोरी कान का महत्व केवल आर्थिक या सैन्य दृष्टि से नहीं था, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध था। अंग्रेजी सत्ता को पहली बार महसूस हुआ कि भारतीय युवा योजनाबद्ध तरीके से सरकारी ढांचे को चुनौती दे सकते हैं। यह घटना प्रतीक बन गई उस साहस का, जिसमें कुछ युवाओं ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। उन्होंने यह दिखाया कि स्वतंत्रता केवल भाषणों से नहीं, बल्कि बलिदान से भी आती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में इस घटना को याद करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि काकोरी कांड केवल एक ट्रेन डकैती नहीं थी। यह एक विचार था, अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का विचार। यह एक भावना थी, राष्ट्र प्रेम की भावना। यह एक संदेश था कि गुलामी चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, यदि युवा जाग जाए तो साम्राज्य की नींव हिल सकती है। काकोरी की उस रात को यदि ध्यान से देखा जाए, तो वह केवल अंधेरी रात नहीं थी, वह एक नई सुबह की प्रस्तावना थी। ट्रेन की पटरियों पर गूंजती वह आवाज केवल पहियों की नहीं थी, वह आने वाली क्रांति की आहट थी। उन युवाओं के कदमों की ध्वनि थी, जो जानते थे कि शायद वे जीवित नहीं बचेंगे, पर उनका उद्देश्य जीवित रहेगा। इतिहास गवाह है कि क्रांतियां केवल परिणामों से नहीं, बल्कि उनके पीछे की भावना से आकी जाती है। काकोरी कान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। इसने यह स्थापित किया कि संघर्ष के अनेक रूप हो सकते हैं,